सोमवार को पंजाब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जिला मुख्यालय स्थित भामाशाह द्वारा निर्मित श्री गुरु पुष्कर जैन साधना केंद्र संस्थान पाली में नए भवन व भोजन का कक्ष शिलान्यास किया और कहा कि मानव को अपने जीवन का हिस्सा पर कल्याण व उपकार में लगाना चाहिए। मनुष्यों को अपना जीवन सादगी से जीना चाहिए। अधिक धन है तो दिखावे की बजाय परोपकार में लगाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत भवन और भोजन कक्ष का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने समारोह को संबोधित किया। इससे पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद पुष्प जैन और पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, पूर्व सभापति महेंद्र भौरा, आईजी पीएम शर्मा, सुकनराज भामाशाह एवं समाजसेवी अशोक कुमार केवलचंद आदि बड़ी संख्या में गणमान्य जैन मौजूद रहे। जी महाराज के साथ है, कितना धन दौलत, पर दोनों पति पत्नी ने संन्यास ग्रहण। इसका मतलब ये है कि जैन दर्शन इसी बात पर बार बार आग्रह करता है कि व्यक्ति को बाहर से मत देखो, व्यक्ति को अंदर से देखो। और हमको भी अपने आप को देखना है तो अंदर से देखने का प्रयत्न करो। सब कुछ तुम्हारे यहाँ डाल दिया भगवान ने, कोई चीज़ तुमसे छुपाई नहीं। अब इसका उपयोग कौन कर सकता है और कितना कर सकता है, ये अपने पर अलग अलग निर्भर है। मौज मस्ती से मर के ही भगवान के प्यारे हो सकते हैं और कुछ करके भी जा सकते हैं। है तो इसी शरीर में, और तो कहीं नया तो आएगा नहीं। तो मैं सोचता हूँ ये जो साधुओं की श्रृंखला चल रही है, कोई समझने को तैयार नहीं कि आज भी हमारे साधु संत एक तरह से आहार ग्रहण करने के लिए घर घर जाकर के एक टुकड़ा एक चम्मच लेकर के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। दिंगावर साधु एक ही टाइम पर खड़े खड़े जो कुछ भी खाना पीना जो करना उसी समय करके वाले, कोई मानने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ये 50 दिन का उपवास कर कैसे लिया, ये 8 दिन कैसे ले गए, ये कैसे हो गया। कोई न कोई यार आत्मी शक्ति तो है। और मैं सोचता हूँ कि मेरे सहयोगी आदरणीय ज्ञान जी लंबे समय तक विधानसभा में साथ साथ रहे हैं। मदन जी राठौर के साथ भी मुझे संघ की पहली शिक्षा वर्ग में शिक्षक के रूप में आपके बीच में रहा था, तब से लेकर के मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय पुष्प जी हमारे यहाँ से एमपी भी रहे, पार्टी के कई पदों पे रहे, कई वर्षों से काम किया। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष नेमीचंद जी चोपड़ा साहब भी विराजमान हैं। कई मैं सोचूं समाज के अध्यक्ष यहाँ विराजमान है। महेंद्र जी भौरा यहाँ हैं। मेरे डीआईजी साहब जो कभी मेरे साथ बहुत लंबे समय तक काम किया था वो भी यहाँ हैं। कलेक्टर साहब मुझे दिख नहीं रहे हैं तो हैं। आदरणीय मंत्री जी के साथ भी मेरे को काम करने का मौका मिला है। तो वास्तव में और एसपी साहब और आप सबको बहुत बहुत मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जहाँ आज खड़ा हूँ वो अगर किसी संत की कृपा है तो वो पुष्कर मुनि जी। कारण क्या है कि जब मैं राजनीति के इस रास्ते पर बढ़ा तो गुरु चरणों में जाने का सौभाग्य मेरे को मिल गया। देखो प्रभु कैसे जुगाड़ करता है, ये यहाँ से शुरू होता है। तब पता लगा कि नहीं, उनका 11 से 12 ध्यान करने का जो व्रत है, चाहे वो जंगल हो, चाहे प्रवास हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे कहीं भी हो, वो 1 घंटा उन्होंने अपनी साधना के लिए छोड़ रखा। और जैसे 1 घंटा समाप्त हुआ वो वापस अपना पात्रा लेकर के फिर आ गए। तब मुझे लगा कि अगर भगवान भी कोई आशीर्वाद देता है तो समय पे बुलाने से ही आता है, ताकि बेटाइम पे बुलाते तो वो भी नहीं आता है। ये है साधना का चमत्कार। साधु जीवन में अगर सबसे बड़ी उपलब्धि है तो अपनी तप और साधना है। वही एक तरह से इस तरह का एक परिवर्तन लाता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।